जी, आप लोग को बधाई। आमतौर पर उपचुनाव तो शून्य से दूसरी पार्टी के भारी बहुमत से एक तरफा जीत होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। क्या माना जाए इस परिणाम को? कांग्रेस के लिए लोगों के मन में अभी भी भाव है? जी, निश्चित तौर पे मोहन जी, मैं छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और निश्चित तौर पे ये कहना चाहता हूं कि हमारे लिए तो खुशखबरी है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के लिए चिंता का विषय है, अलार्मिंग सिचुएशन है। और जनता ये समझ गई है कि 2.5 साल में बीजेपी ने जो भी कहा उसने कुछ भी नहीं किया और ज्यादा दिनों तक लब्बो लबाव चलता नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकार को समझना पड़ेगा कि इनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर इनके आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। आज जनता ने भी मुहर लगा दी कि जिस प्रकार से सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। और जो डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार इस प्रदेश में है, उसके जो डब्बे हैं वो आपस में इतने टकरा रहे हैं कि अब जनता को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। और आए दिन जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है मोहन जी, और लगातार जिस प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखेंगे, रायपुर नगर निगम में भी मरीन ड्राइव में आप टैक्स लगा, वो चार्जेस लगा देते हैं, पार्किंग शुल्क लगा देते हैं, कभी सरचार्ज बढ़ा देते हैं। तो मेरा ये मानना है सरकार का काम जनता को रिलीफ देना है, मलहम लगाना है, ना कि उस पर नमक रगड़ना। और लगातार अगर जिस प्रकार से हर जगह टैरिफ बढ़ा देना, कभी पानी के लिए पैसा, कभी पार्किंग के लिए पैसा, और आप सुविधा भी बढ़ाइए, जनता देने के लिए तैयार है, लेकिन उस रेशियो में आप सुविधा भी नहीं दे पा रहे हैं। और लोग अगर घूमना चाहते हैं तो उसके लिए टैक्स देना, उसके लिए आपको पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। अगर नहीं आप कहीं और जाते हैं लेकिन तो उसके लिए शुल्क ये देना ज़्यादातर पड़ेगा। जगहों पर मतलब अमित आप जी, ये समझ अमित जी, ज़्यादातर जगहों पर जो चुनाव थे वो निधन की वजह से खाली होने के कारण हुए। इसलिए आप जो मुद्दे गिना रहे हैं, क्या उनका असर हुआ होगा या उसको देखकर वोट किया होगा? आदमी सिंपैथी में भी वोट कर देता है कई बार ऐसे देखिए मामलों मोहन जी, में। आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब तो आप अपनी मेहनत से और ईश्वर की अनुकंपा से आप प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं। बेहतर आप सारी चीजों को समझते हैं। आपको क्या नहीं लगता होगा कि जनता जब वोट देने जाती होगी तो सोचती होगी कि ये सरकार जो है वो रिलीफ कम दे रही है। मतलब अगर सरकार के विश्वास रखिए, अगर ये ना हो जाए कि सरकार कल ये बोल दे कि आपको सांस भी लेना है तो हम उसमें भी सरचार्ज लगा रहे हैं, हमको टैक्स देना पड़ेगा। जनता घबरा गई है इनके कार्यकाल से। और जिस प्रकार से केंद्र में आप देखिए, अगर आप सारी चीजें इंटर रिलेट रहती हैं। आज आप देखिए आज पेपर जो दिया होगा बच्चा, वो तो छत्तीसगढ़ का भी होगा ना, जो नीट का पेपर दे रहा था। लगातार 2-2 बार पेपर आउट हो जाता है, लीक हो जाता है। अब इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार और इस देश की सरकार को लोग लीक सरकार कहने लग गए हैं। हर चीज इसमें लीक हो जाती है। 22-22 लाख बच्चों का भविष्य के साथ ये खेलते हैं। ठीक है। और सबसे अहम बात यह है कि आज तक वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक नहीं लेते। ये किस प्रकार की सरकार चल रही है दोनों जगह, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अपन आज आज जनादेश पे चर्चा कर रहे हैं, जो कि पंचायतों के, नगर निकाय के चुनाव के आए हैं, उसको डिकोड कर रहे हैं। मोहन जी, जो आप जनादेश जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं ना, इसमें भी वो बच्चे शामिल हैं जो नीट दे रहे थे। चलिए ठीक है, तो सब चीज़ों का असर चुनाव में पड़ता है, इसलिए कांग्रेस इस बात को मान के चल रही है कि इसका भी असर पड़ा होगा।